हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोग के घर पे बेटी या बेटियां जो भी होंगी, आप लोगों को उसका शादी करने के लिए, आपको भविष्य का चिंता ना करने के लिए आपको एक योजना के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी के घर का बेटी अगर होती है, जब शादी करने का उम्र होता है, तो अगर माता-पिता के पास पैसा नहीं होता है, तो बैंक में जाते हैं लोन लेने या घर गिरवी रख देते हैं या खेत गिरवी रख देते हैं और फिर बाद में उसको भरने के लिए पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। या जो भी नौकरी वाला होता है, सारा पैसा कमा के रखा रहता है और अपनी जब बेटी की शादी करता है, तो सब पैसा उसकी शादी में लगा देता है और फिर वो कंगाल हो जाता है। इसी को देखते हुए दोस्तों 2015 में एक योजना लॉन्च हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर इसके साथ में एक और हुआ था, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में बेटी हो ना, उसको के लिए बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है? आप सुन लो इस वीडियो के माध्यम से, अच्छा होगा तो कर लेना, क्योंकि आप लोग 1550 रुपया रोज का खा के उड़ा देते होगे, मगर अपने बेटी के नाम पे 50 रुपया भी महीने का जमा नहीं कर पाते हो। ये हकीकत है, ठीक है? इस योजना को बहुत ही कम पैसे में आप जमा करके, जब शादी करने का उम्र होता है या शादी आप करेंगे, तो आपको इसका पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी के ऊपर हम भी भरोसा करते हैं, बाकी कोई भी हो, एसआईपी हो, एलआईसी हो, ये सब पे भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो देता है, जो परसेंटेज 7%, 8% ब्याज देता है और इससे आपका कोई उतना लाभ नहीं होता है। बट ये सुकन्या समृद्धि योजना के, अगर आप भी अगर अपनी बेटी का अगर पैसा जमा करते हैं, तो आपको बाद में आपको 28 लाख, 50 लाख, 79 लाख तक आपको पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपया भी जमा करते हैं, तो साल में 6000 रुपया आप जमा करते हैं, ठीक है? और साल में 6000 जमा करने में आपको केवल बता देता हूँ कि केवल 14 साल तक आप अपनी बेटी के नाम से जमा करते हैं। फिर उसके बाद 7 साल तक छोड़ देते हैं, ठीक है? केवल 14 साल जमा करना है, याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद नहीं जमा करना है। फिर उसके बाद आपको करीब 2,88,000 ऐसे कुछ पैसा हो जाता है। फिर आपको जब मैच्योरिटी जब मिलता है, तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के मिलता है, ठीक है? और वहीं आप 5,000 महीने का जमा करते हैं, तो साल का 60,000 होता है, ठीक है? तो 60,000 जमा हो जाता है और वहीं 14 साल का अगर हो जाएगी, तो फिर आपको वहाँ पे 14 से 60 में गुणा कर लीजिए, ठीक है? 14 5 70, 14 84, ठीक है? यानी 8,40,000 रुपया आपका जमा होगा, ठीक है? अगर आपका मैच्योरिटी की बात करें, अगर 21 साल पे, तो आपको करीब 28 लाख रुपया मिलेगा। यानी 28 लाख से ऊपर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप बताइए, एक आम नागरिक जो इस महँगाई से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी खाने-पीने में सबको हो रहा है और 1 रुपया पैसा अपने नाम से बचा नहीं पा रहा है, बट बेटी के नाम से अगर महीने का भी अगर 5,000 जमा करता है या 500 रुपया जमा करता है, आपको बता देता हूँ कि अगर आप जमा करते हैं, तो साल का 250 रुपया जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो जमा कर सकते हैं, वो 1.5 लाख तक है। अगर आप बताइए, साल में आप 250 रुपया नहीं जमा कर सकते हैं, ठीक है? हैं? उतना तो पान सिगरेट या कहीं भी आप खा के या कहीं भी आप नचनिया को दे देते हैं, बट इतना नहीं जमा कर सकते हैं, ठीक है? ये शर्म की बात है, ठीक है? अगर जिसके घर में बेटी हो ना, तो इतना तो ज़रूर जमा करना है, ठीक है? साल भर का 250 रुपया है, ठीक है? याद रखिएगा। और मैक्सिमम 1.5 लाख तक है, साल भर में जमा करना होता है, ठीक है? अगर जिसके घर में बेटी हो, तो जल्दी से आप अपना जाइए। और यह योजना कहाँ है? आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे एक फार्म लेना है, सुकन्या समृद्धि योजना के
और फिर फार्म लेके भर के फिर वहीं पे उस बेटी के नाम से खाता खुलेगा और खाता खुलने के बाद वहीं पे आप पैसा ले जाकर जमा करेंगे, ठीक है? केवल 14 साल जमा करना है, ठीक है? मैं तो यही राय देता हूँ कि अगर आपके भी घर में बेटी हो तो आप आराम से अपना पैसा जमा कीजिए, ₹250 साल का या ₹250 महीने का या ₹5000 महीने का, ठीक है? क्योंकि एक बार जब आप इतना जमा कर देंगे ना, तो जब आपका बेटी का शादी करने का जब समय आएगा या शादी होगा ना 21 साल बाद, अगर आप शादी करते हैं, मैक्सिमम लोग तो 18 साल बाद, 19 साल बाद शादी कर देते हैं, क्योंकि ये जुग ज़माना के देखते हुए लोग अपने माँ-बाप कभी भी सर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए शादी कर देता है। ठीक है? तो ये योजना कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं एक बार पूरा लाइव दिखाऊँगा दोस्तों, पूरा लिख के कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफ़िट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।